जय श्री हरि विष्णु। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान पद्मनाभ की पूजा से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत इस बार 26 नवंबर को रखा जाएगा। इस बार एकादशी पर हस्त नक्षत्र और प्रीति योग का संयोग रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से अतीत और वर्तमान के पापों का नाश हो जाता है। आइए सुनते हैं एकादशी की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित किया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मुर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन को सुनकर सभी देवी और देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे और कहा कि वे मुर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत चुका है। उसका नाम क्या है? वह कहाँ रहता है? आप बताइए। इंद्रदेव ने कहा कि मुर नाम का राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे जल्द ही मुर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी नगरी चंद्रावती पहुंचो। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देवी और देवता चंद्रावती नगरी की तरफ चल दिए। कुछ दूरी चलने पर मुर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देवी देवताओं चारों दिशाओं में भागने लगे। जब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना का छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा, फिर भी मुर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मुर भी वहां पर पहुंच गया। भगवान विष्णु की योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने लगा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर के साथ युद्ध किया और उसका संहार कर दी। युद्ध बीत जाने के बाद भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए, तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारे भी भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों के पास स्थान प्राप्त होता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। उत्पन्ना एकादशी का मुहूर्त और पारण समय। तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर मंगलवार को सुबह 1:01 पर होगा और इसका समापन 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर होगा। 27 नवंबर दोपहर को 1:12 से 3:18 पर शिव पुष्कर योग बनेगा। जय श्री हरि विष्णु। एकादशी व्रत के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।